नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं उन 30 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन हर बार रीट, यूपी टेट, सी टेट और पीएस टेट यानी शिक्षा संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं प्राइमरी लेवल के, उनमें अधिकांश ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। चाहे डीएसएसबी हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण शिक्षा यानी ईवीएस के वो क्वेश्चन आज लेके आए हैं जो हर बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बिना किसी देरी करते हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वभक्षी जीव है? तो बात करते हैं सर्वभक्षी की। सर्वभक्षी का यहाँ अर्थ होता है जो जीव शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, ऐसे जीव को सर्वभक्षी जीव कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्ता, शेर, चील और गाय। अब देखते हैं, बात करते हैं। चित्ता और शेर दोनों होते हैं, वो होते हैं मांसाहारी, और गाय होती है वो होती है शाकाहारी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास चील, क्योंकि चील होती है वो शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक है? पारितंत्र का जैविक घटक। अब जैविक घटक का यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही ध्यान रखना है, जैविक घटक किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो जैविक घटक वो होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की जैविक क्रियाएं यानी भोजन बनाना या भोजन ग्रहण करना, ये क्रियाएं करते हैं, वो होते हैं जैविक घटक। तो तापमान है वो सामान्य होता है, और खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ आप जानते हैं, और वर्षा आपको पता है। ये तीनों होते हैं, ये किसी भी प्रकार ये भोजन बनाने में सहायक हैं, न कि खुद बनाते हैं। तो भोजन कौन बनाते हैं? पौधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्नलिखित में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट दिमाग में बिठा लीजिए, यहाँ कौन सी बात है भी, किसी भी प्रकार का जब ईंधन दहन होता है तो ऑक्सीजन का उत्पादन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। अब यहाँ बात करें बाकी जो गैसें हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है, ये दोनों ऑक्सीजन अगर दहन किया जाता है तो ये ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है इन गैसों में, न कि ये ऑक्सीजन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, पहला है अपघटकों में, उत्पादकों में, परपोषियों में और उपरोक्त सभी में। तो अब बात करते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना भी, जो परपोषीय हैं वो पौधे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए किसी भी जीव। अब अपघटक हैं वो लास्ट स्टेज होती है, चाहे किसी जीव हो चाहे। और अब अपने ऑप्शन कौन सा बच गया? उपरोक्त से भी हो ही नहीं सकता, तो अपना कौन सा हो गया? उत्पादकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो मांसाहारी हमें पता है भी, गाय होती है वो शाकाहारी होती है, बकरी भी होती है वो शाकाहारी भी होती है, और मेंढक भी क्या होता है? शाकाहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? मेंढक, सॉरी, हिरण होता है वो शाकाहारी होता है, और मेंढक होता है वो क्या होता है? मांसाहारी, क्योंकि वो कीट होते हैं छोटे छोटे, उनको खाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। हर बार जो प्राइमरी लेवल का 1 से 5 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, कौन सा जीव शाकाहारी है? कौन सा जीव शाकाहारी है? तो अब शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी वही जीव होते हैं जो सामान्य भोजन मतलब सीधे पेड़ पौधों से भोजन लेके खाते हैं, न कि किसी दूसरे जीव को खाते हैं। तो सांप जीव को खाता है हमें पता है, जूं किसी के सिर में पड़ती है ये भी खाता है, और हमारे पता है भी खटमल भी खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? टिड्डा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बात करने से पहले मैं एक और बात बता दूं आपको, ये पीडीएफ आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमारे जो नंबर दिए गए हैं आपको ऊपर, उन पे भी आप मैसेज करके ये, और यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ से डेली आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? मानव निर्मित परितंत्र का अर्थ है भी जहाँ जो मनुष्य है उसका जो है उसकी भागीदारी है वो कम हो या न के बराबर हो,
तो यहाँ पे हम देखते हैं भी वन है, इनको मानो प्रभावित करता है उद्यान मतलब बाग बगीचे और खेत, इन तीनों में क्या होता है करते हैं। पर एक्वेरियम है, यहाँ ये क्या है मानव निर्मित परितंत्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई यहाँ कहने का मतलब है जो जैविक और अजैविक जीव है, जहाँ जिस क्षेत्र में क्या करते हैं क्रिया करते हैं, वो क्या होती है उनकी क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्रियात्मक इकाई है तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन होगा हमारे पास परितंत्र। अब आपके दिमाग में आया होगा भी जैविक जीवमंडल है वहाँ पे भी क्रिया होती है, बायोस में भी क्रिया करती है और जैविक समुदाय आपस में क्रिया करते हैं, पर ये सारे क्या है परितंत्र के ऊपर जीवमंडल होता है और जीवमंडल में जैविक समुदाय होता है और इनसे क्या बनता है बायो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजैविक घटक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं है, मतलब कह सकते हैं जो जैविक घटक है। तो वायु होती है वो होती है अजैविक, ताप होता है वो अजैविक होता है, और वर्षा होती है वो भी अजैविक, पौधे होते हैं वो जैविक होते हैं। और यहाँ दोबारा वही बताना चाहूँगा मैं, जैविक घटक वो होते हैं जो भोजन बनाने में सहायक हो या खुद भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन है, ये है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं। विशिष्ट का अर्थ है वहाँ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। अब ये देखते हैं, हमें पता है भी जो होटल होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोयले की खानों में किसी भी प्रकार की जैविक अभिक्रियाएं पहले से हुई होती है, बाद में कोई भी क्रिया नहीं होती है। और पेट्रोलियम के कुएं आपको पता ही है, ये जीव जंतुओं से बनते हैं पर ये लास्ट स्टेज होती है उनकी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है वनों में। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके आपस या जीव जंतु उनमें आपस में जो अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो याद रखना, पराबैंगनी किरणें हैं वो आकाश से आती है और सबसे पहले कहाँ पे पड़ती है, तो हमारी जो पड़ती है वो होती है त्वचा पे, और इससे क्या होता है त्वचा का कैंसर होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिकित्सा कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है, 2 बार यूपी टेट में और 1 बार सी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना भी पीला नीला लाल और हरा। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना लाल होगा। और मैं एक बात और, आप अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं भी पीला किसके काम आता है और नीला किसके और हरा किसके काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरे पेड़ पौधे कितनी प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों की बात करें तो हरे पेड़ पौधे हैं वो जो वातावरण में उपस्थित ऊर्जा है उसका 1%। और याद रखना भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ऊर्जा स्तर मतलब एक जैव स्तर से दूसरे जैव स्तर पर सिर्फ कितने, वहाँ पे 10% ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर और 16 दिसंबर। तो यहाँ बात करें ये क्वेश्चन है अपना 16 सितंबर और अभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती है। पराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें तो ये होता है पराबैंगनी किरणें जो ओजोन है, ओजोन का सूत्र होता है भी O3 और ओजोन विघटित होकर क्या बनता है O2 प्लस O, तो ये क्या बनाते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी स्तर में प्रथम पद सतह होता है। पोषी स्तर में प्रथम पद होता है, याद रखना भी जहाँ से जो पोषण स्तर है या हम कह सकते हैं खाद्य जाल शुरुआत होते हैं वो हमेशा किससे होते हैं, याद रखना तो वो होते हैं हमेशा पादप से, और इसके ऊपर निर्भर होते हैं शाकाहारी और इनके ऊपर निर्भर होते हैं मांसाहारी और सबसे ऊपर होते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी पोषण स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो हमें पता है भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर 10%, तो यानी मान लीजिए पहले 100 थी तो बी तक पहुंचने पर वो 10 बचेगी। अब बी से सी पर पहुंचेगी तो वो 1% बचेगी, और सी से डी तक पहुंचेगी तो 1/100 इतनी रहेगी। तो हम कह सकते हैं भी चौथे स्तर तक पहुंचने पर ऊर्जा होती है वो लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? तो उत्पादक होंगे वहाँ जो स्तर है वो क्या होगा, सबसे अधिक हो गया। इस कारण आगे से आगे ऊर्जा का विभाजन सबसे ज़्यादा चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किस में संचित होते हैं? कीट, शेर, मानव और पौधे। तो हमें भी पता है क्योंकि ये जरूर मांसाहारी होते हैं, शेर और ये याद रखना, शेर और ये मांसाहारी होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायन होते हैं वो मानव में ही होते हैं। और मानव सबसे जहरीला प्राणी बन गया है और पर्यावरण के लिए भी मानव हो गया है जहरीला प्राणी बनता जा रहा है। अब एक बात और बता रहा हूँ मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बढ़ाता है और जिससे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आगे से आगे अपलोड करते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? भौतिक प्रक्रम, भौतिक जो प्लास्टिक आपको भी पता है, प्लास्टिक आप जानते ही हो जो दो प्रकार से बनता है, एक कृत्रिम होता है रबड़ और एक होता है प्राकृतिक। किसी भी प्रकार का हो उन पे हमेशा ही ध्यान रखना। जो पर्यावरण घटक है, दाब, ताप, ऊष्मा, इन सभी का क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो इनका ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम सा परितंत्र है? कृत्रिम सा परितंत्र मतलब मानव निर्मित। अब देखिए तालाब होते हैं वो लगभग प्राकृतिक होते हैं, तालाब भी प्राकृतिक होते हैं, वन भी प्राकृतिक होते हैं और झील भी, ये भी प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। पर ये जो अगर हम बात करें ये हमेशा ही अगर मानव निर्मित करते हैं इन तीनों को तो ये बड़े स्तर पर होंगे, हमेशा ही बहुत काफ़ी बड़ा स्तर होगा। अगर छोटे स्तर पर बात करें तो हमेशा होता है बगीचा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे या क्वेश्चन में हमारे सिर्फ केवल दिया होता तो अलग बात थी, केवल दिया होता तो यहाँ पे हम वन कर सकते हैं या अलग ऑप्शन दिए होते। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो मानव सा का मतलब है छोटा, तो बगीचा होता है वन का, ये क्या होता है, छोटा रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम मात्रा में हो, तो यहाँ पे कम मात्रा में हमें पता है कि जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और जो नाइट्रोजन होती है वो होते हैं, क्या होते हैं, वो होते हैं उच्च पोषक तत्व, या मान लो ज़्यादा मात्रा में काम आते हैं। और जैसे हमारे यूरिया डालते हैं उसमें कितने 46% नाइट्रोजन ही होती है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? हमें सभी को पता है भी श्रृंखला का जब निर्माण होता है तो आगे से आगे जो जीव और पेड़ पौधे हैं होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो घास होती है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पौधे होते हैं, उसके बाद हमारे पास शाकाहारी होते हैं और उसके बाद हमारे पास मांसाहारी या सर्वहारी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, उपयुक्त सभी। तो ये और एक बार दोबारा बता दूं, ये पीडीएफ आप फ्री में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नंबर दिए गए हैं हमारे चैनल पे और या लिस्ट में हमारे चैनल पे जाके आप इन नंबरों को सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जो लिंक दिया है वहाँ से आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? तो हमें भी पता है जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। हमेशा किससे संबंधित होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। यहाँ पे जो अवांछित तत्व होते हैं ये सिर्फ क्या होते हैं, अजैविक होते हैं।
और ये पारिस्थितिकी होती है। पारिस्थितिकी में दोनों ही प्रकार के आते हैं, पर मुख्य रूप से ये जो पारिस्थितिकी होती है ये पर्यावरण का एक उपभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, और ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो आप सभी को पता है रेफ्रिजरेटर में। और एक बात और बता दूं, जो पहले एक सम्मेलन हुआ था रोम में, उसमें क्लोरोफ्लोरो पे है क्या, जो विकसित देश है उनके उत्पादन पे रोक लगा दी गई थी, पर अब भी वो इसकी क्या है पालना नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो खाए हुए पौधे होते हैं या जो ये भोजन का स्तर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो हमेशा ही याद रखना वो कितना होता है 10% होगा। तो याद रखना कितना हो गया इसका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन किस से बनती है। ओजोन होती है उसका निर्माण हमें भी पता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान रखना। ओजोन का सूत्र होता है वो होता है O3, जो किससे बनता है O2+O। तो यहाँ पे ओजोन का निर्माण होता है वो होता है ऑक्सीजन से। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी को किस पोष स्तर में रखा जाता है। तो याद रखना मांसाहारी को किस पोष स्तर में रखा जाता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा ही सबसे पहले होते हैं शाकाहारी होते हैं वो होते हैं उत्पाद होते हैं वो होते हैं प्रथम, उसके बाद शाकाहारी होते हैं वो होते हैं द्वितीय, और मांसाहारी होते हैं वो किस में होते हैं तृतीय में, और अंतम होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। हमें भी पता है प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, और भोजन जो बनाते हैं यानी उत्पादन करते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। तो याद रखना ये। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन इनमें 30 में से कितने आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं सही, तो आपका जो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे सेंटर का सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ है कह सकते हैं जो जैविक घटकों द्वारा विघटित नहीं होते हैं वो पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं अजैव। जैसे प्लास्टिक और ऐसे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं अजैव। तो प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट है भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू जो वॉच करने के लिए।